नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा कुंवारी लड़की ने किया करवा चौथ का व्रत। एक प्यार में पागल लड़की की बहुत ही दर्द भरी कहानी। नीली आंखों वाली राधा को अपने ही गांव के एक लड़के परवीन से बहुत ही ज्यादा प्यार था और परवीन भी राधा से बेहद प्यार करता था। और अब तो पूरे ही गांव में उन दोनों के प्यार के चर्चे भी होने लगे थे। और राधा इतनी सुंदर थी कि एक तो उसकी नीली आंखें और देखने में बिल्कुल ही एक परी जैसी दिखती थी। और राधा पर पूरे गांव के लड़के मरते थे, मगर राधा सिर्फ और सिर्फ परवीन से ही प्यार करती थी। परवीन खुद की पढ़ाई के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था और वो किसी भी बच्चे को पढ़ाने के कोई भी पैसे नहीं लेता था। वो चाहता था कि गांव का हर बच्चा पढ़े लिखे और खूब आगे बढ़े। और कभी कभी पढ़ाई के बीच में ही राधा परवीन को छेड़ने उसके घर पर ही आ जाती थी और परवीन को अंदर कमरे में बुलाकर एक प्यारा सा हग लेकर वहाँ से चली जाती थी। एक दिन परवीन ने राधा से पूछा कि राधा, तुम रोज मुझसे हग लेने मेरे घर पर आती हो, लेकिन तुम सिर्फ हग लेकर यहाँ से चली जाती हो, ऐसा क्यों? ये सुनते ही राधा दोबारा से परवीन के सीने से लिपट गई और कहने लगी कि परवीन, पता नहीं क्यों तुमसे दिन में एक बार मैं हग ना लूं तो मेरा कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता और पूरा दिन मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए धड़कता रहता है। मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना प्यार मुझे तुमसे क्यों हो गया। परवीन, अब तो मुझे रोज ही सिर्फ तुम्हारे ही सपने आते हैं और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। ये कहकर राधा रोने लगी और रोते हुए भी वो परवीन से ये कहने लगी कि परवीन, भूल कर भी मुझे छोड़ मत देना, वरना तुम्हारी ये प्यारी राधा मर ही जाएगी। ये सुनते ही परवीन की भी आंखें नम हो गई और उसने राधा को अपनी बाहों में भर लिया। और उसी समय परवीन ने अपने घर के मंदिर के ही आगे दुर्गा माँ को साक्षी मानकर राधा की मांग भर दी और उसे ये वचन दे दिया कि वो जल्द ही उससे शादी भी करेगा। इस बात से राधा बहुत ही खुश हो गई और उसी समय उसने परवीन के पैर छू लिए और पूरे मन के साथ उसे अपना पति मान लिया। अब राधा और परवीन का प्यार और भी गहरा होता चला गया। तभी एक दिन करवा चौथ का व्रत आ गया और राधा ने करवा चौथ का व्रत रख लिया। उधर एक दिन पहले ही परवीन की नौकरी का लेटर आ गया था और उसे रात को ही जोधपुर निकलना पड़ गया। ये बात परवीन राधा को बताना ही भूल गया था। अब राधा करवा चौथ वाले दिन परवीन से मिलने जब उसके घर गई तो उसके घर तो ताला लगा हुआ था। तभी परवीन के बगल वालों ने बताया कि परवीन की तो एक बड़ी नौकरी लग गई है, इसलिए वो अपनी माँ को लेकर रात को ही वहाँ से निकल गया था। ये सुनते ही राधा के दिल में एक जोरदार झटका लगा और वो आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ चली गई और घर जाकर वो सो गई। तभी अचानक राधा की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसके घर वाले बहुत ही चिंता करने लगे, क्योंकि राधा बस ये कह रही थी कि परवीन को बुला दो एक बार, वो कहीं चला गया। लेकिन परवीन तो वहाँ पर था ही नहीं और ना ही राधा कोई दवाई खा रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि राधा बेटी, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम दवाई तो खा लो बेटी। तब राधा ने कहा कि माँ, आज मेरा व्रत है, अगर परवीन नहीं आया तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी, मगर खाना नहीं खाऊंगी। अब राधा के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और घर के कई लोग तो उसकी ऐसी हालत देखकर खूब रो रहे थे, क्योंकि वो राधा से बहुत प्यार करते थे। लेकिन राधा तो परवीन के लिए पागल सी हो चुकी थी और अब तो करवा चौथ का व्रत भी निकलकर अगली सुबह हो चुकी थी, मगर परवीन का कोई भी पता नहीं था और राधा भूखी प्यासी घर में पड़ी हुई थी। तभी राधा के पिताजी और राधा का छोटा भाई परवीन का पता लगाने लगे। तभी उन्हें पता लगा कि उसकी नौकरी जोधपुर में लग गई थी, क्योंकि गांव का एक लड़का भी वहां गया हुआ था। तभी राधा के पिता और भाई वहां पहुंच गए तो उसकी माँ ने कहा कि परवीन तो अभी दफ्तर में है जहां उसकी नौकरी लगी है। तो राधा के पिता और भाई दफ्तर का पता लेकर सीधा उसके दफ्तर में ही पहुंच गए। तो जैसे ही वो दफ्तर में गए तो परवीन उन्हें पहचान लेता है और खड़ा होकर उनके पास आ जाता है। लेकिन राधा के पिता तो बहुत ही गुस्से में थे, तो उन्होंने सबके ही सामने परवीन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरी बेटी राधा से प्यार करके उसे अकेला छोड़कर आ गए। तुम्हें पता है उसने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है और परसों से वो भूखी है, क्योंकि वो कह रही है कि जब तक परवीन नहीं आएगा तब तक वो खाना नहीं खाएगी। क्या तुम एक बार उसे बताकर नहीं आ सकते थे? तुम्हारे लिए वो पूरी पागल सी हो चुकी है, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, वो बस तुम्हारा ही नाम ले रही है। ये सुनकर परवीन भी रोने लगा और राधा के पिता के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि अंकल, मैं भी राधा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था कि अगली सुबह ही यहाँ पर पहुँचना था।
और अगर मैं यहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाता तो मेरी पूरी मेहनत ही बेकार हो जाती और आज मेरी नौकरी नहीं लग पाती। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि राधा ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि एक दिन भी वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तो ये नौकरी करने में राधा को छोड़कर कभी नहीं आता। तभी परवीन ने उसी समय अपनी नौकरी छोड़कर सबको लेकर अपनी राधा के पास आ जाता है और जब वो राधा से मिलता है तो वो भी राधा की ऐसी हालत देखकर खूब रोने लग जाता है। तभी राधा परवीन को देखते ही सबके ही सामने उसके सीने से लिपट जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है। फिर परवीन उसको छत पर ले जाकर रात के समय करवा चौथ के एक दिन बाद उसे पानी पिलाकर पूरे नियम के साथ उसका व्रत खुलवाता है और फिर परवीन खुद अपने हाथों से राधा को खाना भी खिलाता है। फिर कुछ ही दिनों में राधा एकदम ठीक हो जाती है और फिर राधा का सच्चा प्यार परवीन उसे मिल जाता है। तो दोस्तों, राधा का प्यार वाकई में कितना सच्चा था ये तो आपने देख ही लिया, मगर परवीन ने भी अपने प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि उसने भी अपनी राधा के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। इसका मतलब राधा और परवीन दोनों का ही प्यार एकदम सच्चा था और इसलिए आखिर में उन दोनों का ही प्यार मिल गया। धन्यवाद। सभी को हैप्पी करवा चौथ।